आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए उदाहरण सहित। देखो किस किस पर लिखनी है। स्तनधारी, पक्षी, साइक्लोस्टोमेटा और सरीसृप। तो देखो हम नंबर 1 पर देखते हैं स्तनधारी। स्तनधारी जो है कॉर्डेटा संघ में पाए जाते हैं। किस संघ में पाए जाते हैं? कॉर्डेटा संघ में। देखो यहाँ पे मैं लिखे देता हूं स्तनधारी। स्तनधारियों में एक तो स्तन ग्रंथि और बाल या हेयर्स, ये इनका अद्वितीय लक्षण था। क्या लक्षण था? अद्वितीय। ये इनमें पाए जाते थे। अद्वितीय लक्षण का मतलब हुआ कि स्तन ग्रंथि और बाल अन्य या हेयर्स अन्य किसी भी में नहीं पाए जाते, अन्य किसी भी वर्ग में नहीं पाए जाते। स्तनधारियों की ओर अगर हम बात करें तो ये सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी, मतलब ये हर स्थान पर पाए जाते हैं। ध्रुवीय, ठंडे भाग, गर्म भाग, जल में, तो ये सर्वव्यापी थे। और ये समतापी होते थे। मतलब समतापी का मतलब क्या हुआ? समतापी का मतलब है कि ये अपने शरीर के तापमान को स्थिर रख सकते हैं, या इनको हम बोलते हैं गर्म रुधिर वाले। ये अपने शरीर के तापमान को स्थिर रख सकते हैं, तो ये समतापी हो गए। इनमें श्वसनांग फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? श्वसनांग फेफड़े। और इनमें एक डायफ्राम पाया जाता है। सब में डायफ्राम, जो कि श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि में सहायक होता है। अब अगर इसके मैं उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण आ जाएगा स्तनधारियों का। इनका उदाहरण आ जाएगा मकाका। मकाका मतलब इसको, मकाका को हम बोलते हैं बंदर। क्या बोलते हैं? बंदर। अब देखो अगर हमें दूसरा वो लूं तो दूसरे नंबर पर है पक्षी। देखो पक्षियों के लक्षण देखते हैं। पक्षियों के लक्षण की अगर हम बात करें तो ये इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। किसमें? अधिकांश उड़ सकते हैं, तो उड़ने की क्षमता। नंबर 2 पर अगर हम देखें तो ये भी समतापी होते हैं, मतलब ये भी अपने तापमान को स्थिर बनाए रख सकते हैं, समतापी। इनमें भी श्वसनांग फेफड़े होते हैं। श्वसनांग क्या होते हैं? फेफड़े। श्वसनांग फेफड़े होते हैं। और अगर हम बात करें तो इनमें, इनके जबड़ों में दांत नहीं होते। क्या नहीं होते? इनके जबड़ों में दांत अनुपस्थित। दांतों की जगह इनमें चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दांत अनुपस्थित और चोंच उपस्थित होती है। तो इनमें चोंच पाई जाती है। अब इसके मैं कुछ लक्षण ऊपर लिखे देता हूं। तो कुछ लक्षण में और क्या आएंगे? ये पक्षी जो होते हैं ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और जो स्तनधारी होते हैं वो अधिकांशतः जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं? ये अधिकांश बच्चे देते हैं, जरायुज, तो अंडे देते हैं। अगर इसका मैं एक उदाहरण लूं तो इसका उदाहरण क्या आएगा? पक्षी का उदाहरण आएगा पेवो, या फिर हम बोल सकते हैं मोर। पेवो को हम क्या बोलते हैं? मोर। अब देखो नंबर 3 पर क्या दिया हुआ है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा नंबर 3 पर हम लेते हैं क्या? साइक्लोस्टोमेटा। जो साइक्लोस्टोमेटा थे वो जबड़े रहित मछलियां थी। कौन? ये जबड़े रहित मछलियां थी और ये जल में पाई जाती थी। कहां पर पाई जाती हैं? ये जल में, यानी कि ये समुद्री होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, जो इनका वयस्क होता है। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित मछलियां थी। और अगर मैं बात करूं साइक्लोस्टोमेटा की, तो ये जो होते हैं, ये जो है कि समुद्री जल में रहते हैं, लेकिन ये जनन के लिए शुद्ध जल में जाते हैं। ये अलवणी जल में जाते हैं। जनन के लिए अलवणी जल में जाते हैं।
और इनका लार्वा ये अलवड़ी जल में जाकर मर जाते हैं और इनका लार्वा वापस शुद्ध जल में आ जाता है। जनन के लिए अलवड़ी शुद्ध जल में जाते हैं लेकिन लार्वा वापस समुद्र में या समुद्री जल में आ जाता है। जनन के लिए अलवड़ी जल में जाते हैं और वहां पे जाके मर जाते हैं। जनन करने के बाद क्या हो जाता है, मर जाते हैं। उसके बाद इनका लार्वा शुद्ध जल में आ जाता है। समुद्री जल में या लवड़ी जल में आ जाता है। लार्वा लवड़ी जल में आ जाता है, मतलब ये कायांतरण दर्शाते हैं एक तरीके का, लवड़ी जल में आता है। अब देखो इसका मैं अगर उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा पेट्रोमाइओन। कौन? पेट्रोमाइओन, जिसको हम बोलते हैं लैम्प्रे। अब अगर मैं नंबर 4 पे देखूं तो सरीसृप जो थे उनमें रेंगने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। क्या? कौन सी प्रवृत्ति? रेंगने की। तो देखो नंबर 4 पे लिख लेते हैं सरीसृप, इनमें रेंगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं तो ये असमतापी होते हैं। कैसे? असमतापी, मतलब अपने शरीर के तापमान को स्थिर नहीं रख पाते, असमतापी होते हैं, रेंगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं तो सरीसृप में जो है कि श्वसनांग कौन से होते हैं? श्वसनांग होते हैं फेफड़े। और जो साइक्लोस्टोमेटा थे उनमें श्वसनांग होते थे गिल्स या क्लोम बोलते हैं हम उनको। श्वसनांग इनमें हो गए फेफड़े। अगर इसका मैं उदाहरण लूं सरीसृप का तो इसमें उदाहरण आ जाएगा, इनमें सर्प आते हैं, कछुआ आते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे सर्प हो गया नाजा। कौन हो गया? नाजा। तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।